तो गला काट प्रतियोगिता की बात हो रही है और वो हर जगह है। अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं वहाँ भी ऐसा ही है, अगर आप अपना कोई काम करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर भी गला काट प्रतियोगिता है। अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पर भी ऐसे ही है, और अगर आप जब परीक्षा देने जाते हैं वहाँ पर भी ऐसी ही गला काट प्रतियोगिता है। तो अब छात्रों की गला काट प्रतियोगिता बताते हैं आपको। 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा पास करने के बाद लगभग हर छात्र का ये सपना होता है कि उसे किसी अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, लेकिन इसके लिए उसे अच्छे नंबर चाहिए होते हैं। अब सवाल यह है कि ये अच्छे मार्क्स यानी ये अच्छे नंबर किसे कहा जाता है? अच्छे नंबरों का मतलब क्या? अच्छे नंबरों का मतलब कितना नंबर ले आए, कितने मार्क्स ले आए। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों की पहली कट ऑफ लिस्ट इस बार 100% तक पहुंच गई है। यानी जिन छात्रों को 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में 100% मार्क्स मिले हैं, पहली लिस्ट में उन्हीं छात्रों का एडमिशन हो पाएगा। यानी 99.99% मार्क्स लाने वाले छात्रों का भी एडमिशन का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली कट ऑफ के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र कल शाम 5 बजे तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इस बार 3,53,000 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है, जबकि इसके मुकाबले दिल्ली विश्वविद्यालय में उपलब्ध सीटों की संख्या सिर्फ 62,000 है। यानी 2,92,000 छात्रों को चाहकर भी एडमिशन नहीं मिलेगा, उन्हें निराश होना पड़ेगा। यहां तक कि जिन छात्रों ने कड़े परिश्रम के दम पर 90%, 95% या उससे भी ज्यादा अंक हासिल किए हैं, उनके लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना आसान काम नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन में इस बार बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए ऑनर्स साइकोलॉजी जैसे कोर्सेज में एडमिशन के लिए 100% कट ऑफ निर्धारित की गई है। यानी जिन छात्राओं के बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स में आए मार्क्स का टोटल 100 होगा, उन्हें ही इस कॉलेज के उन कोर्सेज में एडमिशन मिल पाएगा। यानी 100 में से 100 नंबर, 400 में से 400 नंबर। लेडी श्रीराम कॉलेज के ज्यादातर कोर्सेज की कट ऑफ पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 2% तक बढ़ी है, लेकिन यह सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं है। इसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो दूसरे मशहूर कॉलेज हैं जैसे SRCC, वहां के बीकॉम ऑनर्स की पहली कट ऑफ पिछले वर्ष के मुकाबले 1% बढ़कर 99.5% हो गई है। इस कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले बाकी के मशहूर कोर्सेज का भी अभी यही हाल है। मिरांडा हाउस कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश जैसे कोर्सेज की कट ऑफ भी 98.75% से 99% के बीच झूल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज की पहली कट ऑफ लिस्ट का क्या हाल है, वो भी इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर है। आपको याद होगा एक जमाना था जब 80%, 85% और 90% अंकों को सफलता की गारंटी मान लिया जाता था। अगर किसी के 90% नंबर आ गए तो आप समझ लीजिए उसे बहुत ही मेधावी छात्र माना जाता था, वो जहां चाहे एडमिशन ले सकता था। लेकिन अब हालत यह है कि इस बार 95% नंबर लाने वाले छात्रों को भी निराश होना पड़ सकता है। 99% नंबर भी आपके लिए काफी नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार अकेले CBSE की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 95% से ज्यादा अंक हासिल करने वाले छात्रों की संख्या 38,000 से ज्यादा है। यानी 38,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 95% से ज्यादा नंबर आए हैं। ये पिछले साल के मुकाबले दो गुनी संख्या है। पिछले वर्ष 95% अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 17,000 से ज्यादा थी। इसी तरह 90% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले छात्रों की संख्या इस बार 1,60,000 से ज्यादा है। यह संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले 58% ज्यादा है। यानी देश भर के जिन छात्रों ने CBSE की 12वीं की परीक्षा में 90 या 95% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, अगर वो सारे छात्र एक साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आवेदन कर दें तो इन होनहार छात्रों में से भी 31% छात्रों को एडमिशन मिल पाएगा, जबकि 69% छात्रों को खाली हाथ वापस लौटना होगा और किसी और कॉलेज में जाना होगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को पहले के मुकाबले ज्यादा नंबर मिलने लगे हैं। बहुत सारे राज्य और बोर्ड अपनी छवि सुधारने के लिए छात्रों को दिल खोलकर नंबर देते हैं। इससे होता यह है कि परीक्षा के दौरान तो प्रतियोगिता की भावना के साथ समझौता हो जाता है, लेकिन जब प्रतियोगिता
एडमिशन को लेकर होती है, तब लाखों छात्रों को निराश होना पड़ता है। यानी अब 99% नंबर भी किसी काम के नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन छात्रों को एडमिशन मिल भी जाएगा, क्या उन्हें भविष्य में उनकी मनपसंद नौकरियां या काम मिलेगा? क्योंकि जो गला काट प्रतियोगिता एडमिशन को लेकर है, वैसी ही प्रतियोगिता का सामना इसके बाद जब कॉलेज से निकलेंगे तो नौकरी ढूंढने के लिए भी यही करना पड़ेगा। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 76% युवा नौकरियों की कमी को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। 76%। कुछ वर्ष पहले देश के युवाओं के बीच एक सर्वे किया गया जिसमें 66% युवाओं ने यह माना कि योग्यता होने के बावजूद उन्हें उनकी पसंद की नौकरी नहीं मिलती। यानी भारत में हर 10 में से 6 युवा ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो वो करना ही नहीं चाहते। तो फिर सोचिए उस नौकरी में उनका प्रदर्शन कैसा होगा। इनमें से 73% युवा तो ऐसे थे जो अपनी मनपसंद नौकरी पाने के लिए भारत छोड़कर दूसरे देशों में जाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि हर वर्ष जो करोड़ों युवा कॉलेज पास करके निकलते हैं, उनमें से सिर्फ 58% ही नौकरी के योग्य होते हैं। और शायद यही वजह है कि वर्ष 2018 में जब उत्तर प्रदेश में चपरासी के सिर्फ 62 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए, सिर्फ 62 पद थे चपरासी के, तब लाखों युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया था और इनमें से 37,000 लोग पीएचडी धारक थे, जबकि 50,000 ग्रेजुएट्स थे जो चपरासी बनने के लिए तैयार थे। इसी तरह इस साल छत्तीसगढ़ में चपरासी के सिर्फ 12 पदों के लिए 300 आवेदन आए और इनमें से ज्यादातर ग्रेजुएट्स थे जो चपरासी बनना चाहते थे। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। आप ऐसी कहानियां लगभग हर साल हर राज्य में सुनते होंगे। इन स्थितियों को देखकर साफ है, एक तरफ हर साल कॉलेजों में एडमिशन के लिए कट ऑफ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ जब ये छात्र पास होकर निकलते हैं तो इनके पास नौकरियां वैसी नहीं मिल पाती जिन नौकरियों को ये चाहते हैं। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है और इसमें सुधार किए बगैर भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.